अशोक गहलोत ने उठाया सवाल, नरेश मीणा को चुनावों में किसने खड़ा किया था। टोंक के देवली उनियारा में हुए एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि आखिरकार नरेश मीणा को चुनावों में किसने खड़ा किया था, इस पर विचार करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस इसकी जांच कर रही है। जोधपुर टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से आरएएस अधिकारी एसडीएम अमित चौधरी को मारे गए थप्पड़ गूंज प्रदेश भर में सुनाई दे रही है। इस मामले पर आरएएस के अधिकारियों की ओर से की गई पेन डाउन स्ट्राइक और नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से मचाए गए बवाल के बीच सुबह की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रकरण को लेकर सवाल किया है कि आखिर नरेश मीणा को चुनावों में किसने खड़ा किया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर में एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए इस सवाल को उठाया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में नरेश मीणा आ गए थे, फिर किसकी शह पर चुनाव में खड़े हुए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने नरेश मीणा को निर्दलीय खड़ा करवाया है। प्रदेश कांग्रेस इस मामले की जांच कर रही है। सरकार बताई कि उसने 1 साल किया क्या। गहलोत ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया। एसडीओ स्तर के अधिकारी को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई। यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह स्थिति बनी ही क्यों? बीजेपी के जहन में ही नहीं है कि वह विपक्ष की भावनाओं को सुने। सरकार में आलोचना सुनने की क्षमता नहीं है। सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा बीजेपी पिछली सरकार पर कब तक आरोप लगाएगी। अब सरकार बताए कि उसने 1 साल किया क्या। अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर जनता में गुस्सा है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। गहलोत ने जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर कहा कि इसको लेकर जनता में जबरदस्त गुस्सा है। यह भी सरकार के इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल कमजोर होता है तो भय कम हो जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने पर्ची से सीएम बना दिया, लेकिन अब सीएम को चाहिए कि वे विपक्ष को साधे और अच्छा शासन दे। उन्होंने भजनलाल सरकार पर जोधपुर में सरकारी योजनाओं को ठप करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने नरेश मीणा को निष्कासित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि नरेश मीणा देवली उनियारा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली तो वे बागी हो गए और चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय ताल ठोक दी। उसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मतदान के दिन नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी से बहस होने के बाद उनको थप्पड़ मार दिया था। अभिषेक सेन, जोधपुर संभाग, सीनियर संपादक, वंदे भारत न्यूज। हड़ताल करनी गई है नरेश मीणा को लेके जो है कल चुनाव में जो हुआ था इनका थोड़ा नीचे देखिए, ये भी ऐसी है कि वो खड़े कैसे हो गए। तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी शहर खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है। इसकी नौबत क्यों आई कि जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए, सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और अगर बातों में दम नहीं है, हमारी बातों में, आप खंडन करो। दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में, उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति रहे आप में। ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर रहे हैं, नगर निगम खत्म कर रहे हैं। साल भर हो जाएगा अगले महीने। 1 साल हो गया, ना जिले खत्म कर पाए, ना नगर निगम वापस कर पाए हैं। और भी कई बातें इन्होंने बोली है। तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला तो करो। वो 6 महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वक्त में 6 महीने के जो फैसले हुए थे, आपको उन पर डाउट है मान लीजिए,
तो आप फैसला कीजिए उसके ऊपर। 6 महीने की कमेटी बना दी ना रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमने गलतियां करी है आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए। फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा, कब तक लगाओगे? कब तक लगाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? अब तो आप बताओ, आपने 1 साल में क्या काम किए हैं? अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी। तो आप बताइए आपने साल भर में क्या किया उसके बाद में? अब वो वक्त आ गया है। सर आपका गृहनगर में इतना बड़ा 17 दिन हो गए अनिता हत्याकांड, 100 पुलिस फैल हो गई है। देखिए, हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुर्द-बुर्द कर दिया। पहली बार, ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों को भय खत्म हो जाता है, भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही है कि समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला मुख्यमंत्री जी को, पहली बार एमएलए बन के आप सीएम बन गए। ये बहुत बड़ा फैसला था इनका, बीजेपी का। आप पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया आपने, बताइए आप। बीजेपी में बीजेपी के नेताओं अरे इससे अच्छा होता है कि वसुंधरा जी जो है, जब राजनाथ सिंह ने पर्ची दी, कई लोग कहते हैं ना वो पर्ची वसुंधरा जी ने उनको बजाय भंडला जी नाम देखा, वो चाहती थी कि मैं कुछ भावना कन्वे करूं राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह उनके देखा ही नहीं उनकी तरफ। आप सोच सकते हैं कि क्या रिएक्शन रहा होगा वहाँ मीटिंग के अंदर। अब बन गए वो तो, एक उनको मौका इतना बड़ा मिला है, उनको चाहिए पक्ष विपक्ष को साथ ले, विपक्ष की आलोचनाओं को सहन करे, उनके सुझावों को स्वीकार करे या खंडन करे, पर अच्छी सरकार बनाए, अच्छा शासन दे, ये मेरा मानना है। आपने मेडिकल में